Hello guys, welcome to my YouTube channel A to Z Meet Biology. इन दिस वीडियो हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले गाइस सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो गाइस इस वीडियो में मेनली हम कवर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है इसका सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इस टॉपिक में हमारा 3 सब टॉपिक है। पहला है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस टॉपिक में हम डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद दूसरा है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया कहने का मतलब है मेनली कि हम यहाँ पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के फीचर के बारे में। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये बैक्टीरिया कह लो या प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों सेम थिंग से है। मतलब बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि अगर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं यानी कि हम प्रोकैरियोटिक के फीचर के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज इसके बाद अगर हम एक जनरल व्यू लेते हैं हमारे क्या है ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है और उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक का आउटर मोस्ट 3 लेयर होता है। पहला आउटर मोस्ट जो है उसे बोलते हैं कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसके बाद फॉलोड बाय सेल वॉल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप यहाँ जैसा देख पा रहे हो येलो कलर में जो दिख रहा है वो है सेल वॉल, उसके बाद उसके अंदर में ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद आप देखेंगे एक आउटग्रोथ है ग्रीन कलर में, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लैगलम। इसके बाद एक्स्ट्रा इसमें और भी स्ट्रक्चर है जैसे कि फिम्ब्रिय है, पिलाई है, प्लाज्मिड है, यानी कि उसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलर, प्लाज्मिड को बोलते हैं सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम और डीएनए बोलते हैं, जिसकी हमारा बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है गाइज। तो गाइज आप बहुत ही वीडियो ध्यान से देखो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हम कर लेंगे। वैसे जैसे अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स। और सबसे पहला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट स्मॉलर इन साइज, यूकैरियोट लार्जर इन साइज। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा डू नॉट हैव ए डिफिनिट न्यूक्लियस। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पॉजेस डिफिनिट न्यूक्लियस यूकैरियोट्स। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट प्रोकैरियोट्स के कॉन्टेंट्स ओनली 1 क्रोमोसोम गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखो। इसके बाद यूकैरियोट में हम देखेंगे कॉन्टेंट्स मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसके बाद करेंगे प्रोकैरियोट डीएनए इज़ नॉट इनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में। इसके बाद बात करेंगे यूकैरियोट्स में डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारे पॉइंट को हम आगे कवर करेंगे गाइस, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है और अंतिम है चौथा साइटोप्लाज्म डजंट हैविंग स्ट्रीमिंग मूवमेंट। उसके बाद उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होता, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद और डिफरेंस देखते हैं। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेन नहीं होगा प्रोकैरियोट पर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगा। इसके अलावा यूकैरियोट में ये सारे अवेलेबल हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉलर, दोनों में राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम स्मॉलर है। इसके बाद सेल वॉल कॉन्टेंट्स पेप्टाइडोग्लाइकोन, जबकि यूकैरियोट्स का सेल वॉल में ये पेप्टाइडोग्लाइकोन है। इसके अलावा सेलुलोज हो सकते हैं, हेमिसोलोज हो सकते हैं, पेक्टिनेज हो सकते हैं, ये सब होते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में ये रेप्लिकेट होता है बाइनरी फिजन, ये रेप्लिकेट होता है माइटोसिस। इसके बाद एग्जाम्पल को बात कर ले तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इधर यूकैरियोट्स में हो गया एग्जाम्पल फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हाँ ह्यूमन सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। तो गाइस इस तरह से हमने ये देखा क्या डिफरेंस है इसमें, कि आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। सेल वॉल एक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या मतलब उसका कंपोजिशन क्या है, तो होता है वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकोन। सेल वॉल के बारे में डिटेल्स में भी आगे की वीडियो में बात करेंगे अभी। और ये यूकैरियोट्स का सेल वॉल क्या है, तो इसको यूकैरियोट्स के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो गाइज इसके बाद हम देखते हैं ये मॉर्फोलॉजी डिफरेंस बिटवीन ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम में देखते हैं। तो आप देख लो साइज देख लो। इसके बाद ये साइज देखोगे तो 0.1 to 10 माइक्रोमीटर है, इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर है। इसके बाद ये बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं आएगा। राइबोसोम दोनों तरफ है, डीएनए भी दोनों तरफ से एक बाउंड है, एक साइटोप्लाज्म में इधर के उधर है, जबकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है यूकैरियोटिक सेल में दूसरी तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है गाइस, क्या है लिपिडोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद करते हैं अब
शेप का डिवीजन बैक्टीरिया का शेप ऑन द बेस ऑफ शेप। तो पहला हमारा है कोकी। कोकी का इसे बोलते हैं कैसा शेप होता है, स्पेरिकल और ओवल सेल। इसके बाद बेसिलाई और रड शेप सेल। इसके बाद बताते हैं विवरीज कोमा शेप सेल, एस्पेरेला रिजिड स्पाइरल फॉर्म। एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसे आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं अब सेल वाल के बारे में। सेल वाल क्या करता है, इसका हेल्प क्या करता है, गिव शेप एंड रिजिडिटी टू सेल। इसके बाद प्रोटेक्ट इंटरनल, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट करता है। ये कंपोस्ट की तरह है पेप्टाइडोग्लाइकन। पहले ही बात, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, एन एस्टाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एस्टाइल मुरामिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं गाइस सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसा कि हमारा यूकैरियोट्स में है। कंट्रोल द पासेस ऑफ मटेरियल टू एंड फ्रॉम द सेल वाल। बहुत सारे मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से पास करते हैं। कॉन्टेंस लाइपोप्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन और इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। कैप्सूल और स्लाइम लेयर, यानी इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो आउटर मोस्ट लेयर है। इसे ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया सीक्रेट करता है स्टिकी मटेरियल अराउंड द सेल सरफेस व्हेन इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज कैप्सूल। इसके बाद बात करेंगे व्हेन दिस स्टिकी मटेरियल इज लूजली अटैच टू द सेल वाल। अगर सेल वाल से लूजली अटैच है तो नोन एज स्लाइम लेयर। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना रखना है कि लूजली है तो स्लाइम लेयर, और कम्पैक्ट है अगर स्टिकी मटेरियल है तो कैप्सूल, और दोनों को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसका फंक्शन क्या है भाई, कैप्सूल का फंक्शन देख लो। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम लाइटिक इंजाइम, जो भी इसका तोड़ने वाला इंजाइम उससे प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड विजिलेंस बाय इनहिबिटिंग फैगोसाइटोसिस, एक प्रोसेस है जिसमें कि बैक्टीरिया को इन्गल्फ करता है, हमारा बॉडी इसमें प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद फ्लैगेला देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्लैगेला क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से अटैच है, 20 माइक्रोमीटर का लेंथ होता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ लोकोमेशन। इसका 3 पार्ट्स होता है। एक पहला फिलामेंट, हुक, वेसल बॉडी। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड हॉलो, हॉलो होता है, कंपोज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैगलीन। फ्लैगलीन प्रोटीन से कंपोज होता है गाइस, आप इसे याद रखो। इसके बाद एक डायग्राम में आप देख लो, ऊपर में फ्लैगेला है, फ्लैगेला अटैच टू द हुक, हुक अटैच टू द वेसल बॉडी। वेसल बॉडी में क्या होता है, एक आउटर रिंग होता है, इनर रिंग होता है। आउटर रिंग किससे अटैच है, सेल वाल से। इनर रिंग आर अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लैगेला का ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, सेल मेम्ब्रेन से। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लो। इसके बाद और भी स्ट्रक्चर, पिल्लाई। पिल्लाई यार लॉन्गर होता है फिम्ब्री से, बट फ्यू इन नंबर, 3 और 5 पर सेल होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। स्पेशल टाइप ऑफ पिलाई विच ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज नोन एज सेक्स पिलाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पॉइंट को आप याद रखो, एकदम मगअप कर लो। कॉन्जुगेशन में काम करता है सेक्स पिलाई, जो कि ट्रांसफर करता है फिम्ब्राई यार एंटीजेनिक, एंटीजेनिक होता है। इसके बाद बात करते हैं हम फेम्ब्री के। ये फेब्री में क्या, शॉर्ट, वो लॉन्गर था, ये शॉर्ट थिन हेयर है ना। इसका डिफरेंस भी हम देख लेंगे किसी दूसरे स्लाइड में। हेल्प्स इन अटैचमेंट में, अटैचमेंट में करता है ये हेल्प, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये किस प्रोटीन से बनता है, पिलिन। आप यहाँ कंफ्यूज होते हो कि ये पिलाई है तो दूसरे पॉइंट्स, लेकिन ये फिम्ब्री पिलिन से बना हुआ, आप याद रखो। फिम्ब्री आर न्यूमरस एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटायर सेल सरफेस पे, बहुत ज़्यादा ही है, जबकि पिलाई कम है। आप यहाँ डिफरेंट देखो फ्लैगेला एंड फिम्ब्री का। ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है फ्लैगेला। फिम्ब्राई है शॉर्ट थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। फ्लैगेला मैंने पहले ही बताया था, एराइज फ्रॉम सेल वाल। फिम्ब्रे ये ऑर्गेन ऑफ लोकोमेशन है फ्लैगेला, जबकि ये हेल्प्स इन अटैचमेंट। ये मेड अप ऑफ फ्लैगलीन, मेड अप ऑफ पिलीन। तो गाइज आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे हमेशा याद रखो, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करते हैं बैक्टीरिया का। तो थिक वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांस along with bacterial structure like राइबोसोम, निक्लोसोम, मेसोसोम इटिस यहाँ पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होता है इसका, फाइन पार्टिकल इन साइटोप्लाज्म गिविंग इन ग्रैनुलर अपीयरेंस। किसकी वजह से है, कोई पूछे तो क्वेश्चन में राइबोसोम की वजह से है। आर द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, का ये सेंटर भी है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मेसोसोम बात करते हैं तो क्या, ये इन्वाजिनेशन ऑफ प्लाज्मा, इन्वाजिन अंदर की तरफ है, मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। इन्वा मतलब अंदर, इवा मतलब बाहर। ये मेन साइट ऑफ रिस्पायरेटरी एंजाइम का ये मेन साइट है गाइस, क्या, मेसोसोम, इसे मगअप करो। इसके बाद बात करते हैं आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है इसका, सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अरेंजिंग सर्कुलर फॉर्म, ऑल्सो नोन एज जीनोम। जीनोम इज, न्यूक्लियस को जीनोम बोलते हैं बैक्टीरियल सेल में। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो न्यूक्लियोइड। इसके बाद न्यूक्लियर को स्पेशल स्ट्रिंग रखते हैं, इपिसोम प्लाज्मिड, आपको ये प्लाज्मिड इसको बोलते हैं।
इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियल इंक्लूजल बॉडीज के बारे में, ऑल्सो नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये क्या है? रिजर्व न्यूट्रिएंट्स है एक्स्ट्रा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स करता है। इसका बहुत सारा टाइप है, देख लो आप, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स एंड ऑल। स्पोर्स क्या है गाइस? ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया डेवलप हाईली रेसिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्ट्स में भी ये सेफ होता है, ओवल हो सकता है या स्पेरिकल हो सकता है। इसका सेंट्रल लोकेशन होता है, कहीं भी इसका लोकेशन हो सकता है। और स्पोर्ट्स में सर्वाइविंग 4 सेंचुरी तक सर्वाइव होता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।